इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हमने रिटेलर्स एंड ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी को समझ के कैसे ऑपरेटर्स रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। स्ट्रेंथ वीकनेस को देख के हमने एक जीबीपी यूएसडी में एक बहुत बड़ा मोमेंटम कैप्चर करा। आप लोग भी इस टाइप के मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप रिटेलर्स और ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी समझ के इस टाइप के मूव्स कैप्चर कर सकते हो। ये वाले कैसे मूव कैप्चर कर सकते हो। तो सिंपली आपको समझना है आप क्या देखो, मेन चीज़ क्या होती है ट्रेडिंग में कि फाइंड आउट करना कि बड़े प्लेयर्स बाय करने वाले हैं तभी मार्केट ऊपर जाएगा। आप कुछ भी एनालिसिस कर लो, एनालिसिस तभी राइट होगा या रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका व्यू है मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, आप कुछ भी एनालिसिस कर लो, नीचे तभी गिरेगा जब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। आप मेरे जैसे लोग सेल करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो बड़े प्लेयर्स जब सेल करना स्टार्ट करेंगे तब मार्केट नीचे गिरेगा। बड़े प्लेयर्स जब सेल बाय करना स्टार्ट करेंगे तो अब ऊपर जाएगा मार्केट। तो हमने एक लाइव में एक ये वाला मोमेंटम कैप्चर करा था, वो कैसे करा था हम वो डिस्कस करते हैं। पहली चीज हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स आने वाले हैं। सिंपल जो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऑपरेटर्स एंड रिटेलर साइकोलॉजी। उसका मीन्स क्या है कि अगर एक बार चार्ट क्लीन कर देते हैं, ठीक है, पहले मैं इसको एक सेकेंड चार्ट क्लीन कर देते हैं। ये वाला है, जब मैं इसको 15 मिनट्स पे देख रहा हूँ तो कहाँ गया। ओके, ये वाला पॉइंट था। जब मैं इसको यहाँ पे 15 मिनट्स पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ पे एक चीज़ ऐसे देख रहा हूँ कि भाई ये सेलिंग तो रियल है ही नहीं। अगर जब बिग प्लेयर सेल करते हैं तो इस टाइप से नहीं गिरता मार्केट, इस टाइप से गिरता है, इस टाइप से गिरता है, इस टाइप से गिरता है। लेकिन यहाँ पे कौन सेल कर रहा है? रिटेल ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं, आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं रिटेलर्स ट्रैप या रिटेलर्स वर्सेस ऑपरेटर साइकोलॉजी। पॉइंट यहाँ पे समझो, देखो क्या हुआ। एकदम मार्केट टॉप पे है। मार्केट टॉप पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है, लोगों का जो व्यू होता है ना, कि मार्केट और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा। अब तो मार्केट बहुत जैसे होते हैं लोगों में बहुत सारा कि अब तो इतना ऊपर आ गया, अब तो गिरेगा, अब तो रिट्रेसमेंट आएगा, वो चीज़ें प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना, पहली चीज़। दूसरा, उनके प्रिडिक्शन को मार्केट ने और स्ट्रॉन्ग कैसे कर दिया, इतना यहाँ पे एक डबल टॉप बना के, या मे भी ऐसे कह सकते हो लोगों को लगा मार्केट लोअर लो बना रहा है, यहाँ पे ये सब चीजें कर रहा है। तो लोगों का जो प्रिडिक्शन था, जो बिलीव था, वो स्ट्रांग होता चला गया कि डबल टॉप बन रहा है, मार्केट और कितना ऊपर जाएगा। रीटेस्ट हो गया, सेल करो सेल करो सेल करो सेल करो। तो यहाँ पे जो वीकनेस है ना, ये वीकनेस आपको बताती है कि कौन जा इन्वॉल्व है, रिटेल ट्रेडर्स इन्वॉल्व है या बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखो कैसे गिर रहा है मार्केट, यहाँ पे देखो कैसे गिर रहा है। तो और गिरने गिरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट का ऊपर जाना। जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा गिरेगा नहीं। इससे पहले यहाँ पे ऊपर गया फिर गिरा, यहाँ पे ऊपर गया फिर गिरा। क्या यहाँ पे ऊपर गया था अभी तक मार्केट? नहीं। तो इस वजह से हमने ये चीज देखते हुए वीकनेस, हमने पूरा ओवरऑल सेंटीमेंट स्टडी करे मार्केट के कि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। अब देखो ये डाउन ट्रेंड, ये मतलब डाउन ट्रेंड है, डाउन मूव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं सिर्फ ट्रेंड पे फोकस करता हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, राइट, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो मैं यहाँ पे अभी भी सेल में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ, पहली चीज़ तो। दूसरा, ये तो यहाँ की बात कर रहे हैं हम इस पॉइंट की। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट इतना तेजी से ऊपर जा रहा है तो सेल करने का मतलब बनता ही नहीं था। दूसरा, मार्केट जब पिक्चर परफेक्ट सेटअप बना रहा है, यहाँ पे क्लियरली बार बार दिखा रहा है जितने भी लोग सेल कर रहे हैं ट्रैप हो रहे हैं, जितने भी लोग सेल कर रहे हैं ट्रैप हो रहे हैं। तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि मार्केट क्या हमें शो कर रहा है, क्योंकि हमें रिएक्ट करना होता है ना कि प्रिडिक्ट करना होता है। दूसरा, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लाइक इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, उसके बाद सेल करने का कोई मतलब बनता नहीं। तीसरा, अगर तुम थोड़ा समझदारी से काम करो तो तुम देख सकते हो जब मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग, पहले भी इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, उसके बाद भी मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो गया। इट्स अ साइन कि मार्केट को ज़्यादातर ऊपर जाने में इंटरेस्ट है। तो फिर मार्केट ने क्या करा, क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट किसको बुला रहा है बार बार, लो के नीचे, यहाँ पे सेलर्स को बुला रहा है, सेलर्स को बुला रहा है, सेलर्स को बुला रहा है। तो जब तक मार्केट सेलर्स को बुलाएगा तब तक मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जा नहीं सकता। मार्केट ने यहाँ पे इनके सेलर्स का सेलेक्ट कर थोड़ा और फिर यहाँ पे डबल टॉप बनाया, फिर यहाँ पे ऊपर जाके सभी सेलर्स को निकाल दिया, जितने भी लोग यहाँ पे सेल करके आए थे, जितने भी लोगों की होप थी सेलिंग में कि मार्केट तो नीचे गिरना चाहिए, उन सभी का सेलेक्ट कर दिया मार्केट ने। और फिर नीचे यहाँ से एक डबल टॉप बना, सॉरी, डबल बॉटम बना के, लाइक ये वाला स्पाइक मार के, ये वाला सभी सेलर्स को निकाल के इनके एसल खाए डब, जिनको जिन आप देखो पहले क्या कर रहे थे लोग, यहाँ पे सेल कर रहे थे। यही तो साइकोलॉजी होती है। पहले इस सॉरी कहाँ गए, एक मिनट। पहले डबल टॉप को देख के लोग सेल कर रहे थे यहाँ पे, राइट। अब इस डबल बॉटम को देख के लोग बाय कर रहे हैं। तो मीन जो डबल टॉप को देख के पैटर्न ट्रेड कर रहा था, चार्ट वो भी फंस गया।
और हमेशा देखो जब भी नेक लाइन ब्रेक होती है तो क्या होता है, यहाँ पे नेक लाइन ब्रेक हुई, मार्केट वीकनेस शो करने लगा, इस वजह से ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे डबल, जब मार्केट ने डबल बॉटम का ट्रैप बनाया, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर रीटेस्ट, फिर रीटेस्ट, फिर रीटेस्ट, वीकनेस शो कर रहा है। वीकनेस मतलब टाइम टाइम पास कर रहा है। स्ट्रेंथ कैंडल, बाइंग की कैंडल्स में पहले स्ट्रेंथ थी, जितना ऊपर ज़्यादा चला गया क्योंकि मार्केट को यहाँ पे सेलेक्ट करने थे। उसके बाद मार्केट ने फिर लो बायर्स को बुलाया, फिर बायर्स को बुलाया, फिर बायर्स को बुलाया, फिर बायर्स को बुलाया, और उनके दब करके एसोलेट कर दिए। अब उसके बाद ये थोड़ा सा, अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा समझेंगे और देखेंगे। अगर मार्केट ये डाउन ट्रेंड, अब जैसे मार्केट अभी हमें शो कर रहा है राइट, कि मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड है, बार बार मार्केट यहाँ पे बायर्स को बुला के नहीं चला गया, यहाँ पे बायर्स को बुला के नहीं चला गया, यहाँ पे फिर से बायर्स को बुला के नहीं चला। अब हमें सेलिंग का सेटअप मिलता है तो हम सेलिंग करेंगे, बाइंग का मिलेगा तो बाइंग करेंगे। पहले से प्रोडिक्ट नहीं करेंगे कुछ, सिर्फ मार्केट को रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करना सीखो, प्रिडिक्ट मत करा करो मार्केट को, ओके। तो यही सिंपल सिंपल देखो, यहाँ पे हमने कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करी, हमने बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ों पे काम करा है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मार्केट को समझो, बुलिश मार्केट है, बाइंग सेटअप देखो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सेलिंग आ रही है, पर मैंने कल ना कोई भी, अब देखो मंडे को मैं एग्रेसिव बाय 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 करा था, लाइव बैग सब कुछ आया, तुम सबका ट्रेड भी लिया। ट्यूसडे को मैंने ट्रेड नहीं लिया जीबीपीयूएसडी में, क्योंकि ये सेलिंग का दिख रहा था और इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, तो मैं सेलिंग अवॉइड कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे बाइंग का सेटअप मिलता है तो मैं और ज़्यादा लॉन्ग जा सकता हूँ, राइट। क्योंकि ट्रेंड के साथ जाना है, ट्रेंड के साथ नहीं समझ आ रहा कि, जैसे मेरे को नहीं समझ आ रहा कि अगर डाउन अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, मार्केट सडनली इतना सेलिंग शो कर रहा है, कभी भी रिवर्स हो सकता है, तो मैं उसको अवॉइड कर दूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है ट्रेडर में। यू शुड नो व्हेन टू ट्रेड, यू शुड नो व्हेन टू गो एग्रेसिव। लाइक यहाँ पे हम एग्रेसिव देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी एंट्री क्वांटिटी सेट करी, यहाँ पे भी करी, यहाँ पे भी करी, एग्रेसिव गए क्योंकि हमें समझ आ रहा था मार्केट। जब मार्केट समझ नहीं आ रहा तो डिफेंसिव हो जाओ, अपना स्टे ऑन कैश, अपना पैसा बचाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनाने में लग जाती है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेफ मोड में चला गया राइट, क्यों, मेरे को नहीं समझ आ रहा। पर बाकी लोग क्या मिस्टेक, जो हम एक नॉर्मल मिस्टेक करते हैं ना, आप आप इसको भी समझने का ट्राई करोगे, इसको भी समझने का ट्राई, कि मेरे को सब कुछ समझ आ जाए, मैं सब सारे मूव्स कैप्चर कर लूँ। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, सारे मूव्स आपके नहीं है। अब बोलने को मीन्स ये मूव, ये मूव, ये मूव, ये मूव, ये मूव आपका नहीं है। अगर हम सारे मूव कैप्चर करने जाएंगे तो हम अपना अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, लॉस करेंगे। बेटर है कि इन अगर 10 मूव हो रहे हैं, उन 10 मूव्स में देखूं 2 या 3 मेरे सेटअप्स हैं क्या, 2 या 3 मेरे सेटअप्स होंगे, उसमें से 1-2 काम कर देंगे, पैसा बन गया। लेकिन उन 10 के 10 मूव्स को कैप्चर करने जाऊंगा, सोचो कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना लॉसेज होगा, कितना फ्रस्ट्रेशन, साइकोलॉजी खराब, सब कुछ होगा। स्टिक सिंपल, कीप इट सिंपल। जब मेरा सेटअप बन रहा है, जब अगर ट्रेंड के साथ मेरा सेटअप बन रहा है, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो उसके इस वाले मूव के बाद ना एक बार भी सेलर स्ट्रैप नहीं हुई, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ट्रेड नहीं करा। ठीक है, दूसरा पेयर देख लूंगा। तो इस टाइप से अपना माइंडसेट बिल्ड करो कि हर हर जगह फोर्सफुल ट्रेडिंग मत करो, सिर्फ सेटअप ढूंढो, सेटअप्स को तुम्हारे पास आने दो। जैसे लाइक अभी मेरे को गोल्ड में, बीटीसी में कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दिया, कोई दिक्कत कोई है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग का आ सकता है, पर सेलिंग हो सकता है, इनिशियल जीरो लेवल बन रहा है। तो तुम्हारा माइंडसेट इस टाइप से होना चाहिए, इस टाइप का माइंडसेट होगा ना तो तुम्हारी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सब कुछ लिमिटेड रखो चीज़ों को, कीप इट सिंपल, 1 से 2 सेटअप्स रखो, ट्रेंड के साथ जाओ, समझ आए तो ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इस टाइप की वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, और इस टाइप की नॉलेज के लिए फॉलो जरूर कर लेना।